ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पे इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फूलों की घाटी किसकी रचना है? तो फूलों की घाटी किसकी रचना है? फूलों की घाटी जो है वो गिरिराज शाह की रचना है। किसकी रचना है? फूलों की घाटी गिरिराज शाह की रचना है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? रीति काव्य की भूमिका के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जो है रीति काव्य की भूमिका के क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खड़ी बोली का पद्य पुस्तक के लेखक कौन है? खड़ी बोली का पद्य पुस्तक के लेखक है अयोध्या प्रसाद खत्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागरी पचाड़ी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी पचाड़ी सभा काशी की स्थापना 1890 नागरी पचाड़ी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में हुए थे। वैसे तो सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। जब 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था तो इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस पत्र को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है? कर्मवीर जो पत्र है, कर्मवीर पत्र को ही राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? भ्रमर गीत के रचनाकार हैं नंददास। नंददास जो है भ्रमर गीत के क्या है? भ्रमर गीत। देखिए भ्रमर गीत होगा तो आपको नंददास पे टिक करना होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। अगर भ्रमर गीत पूछा जाएगा तो सूरदास पे टिक करना होगा, सूरदास रचनाकार है। भ्रमर गीत पूछा जाएगा तो नंददास। भ्रमर दूत पूछा जाएगा तो सत्यनारायण कविरत्न। उद्धव शतक पूछा जाएगा तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, युग बाड़ी रचना में पंत जी ने किस युग की युग बीड़ा को कहा? किस युग को युग की बीड़ा कहा है? तो युग बाड़ी जो रचना है तो उसमें पंत जी ने किस युग को युग की बीड़ा कहा है? तो प्रगतिवादी युग को ही इन्होंने युग की बीड़ा कहा है। किस रचना में? युग बाड़ी रचना में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी साहित्य जगत में सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत को शोक गीत, देखिए शोक गीत कौन सा है? तो सरोज स्मृति, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और यही सर्वाधिक क्या है? शोक गीत। सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है? शोक गीत है। क्या? सरोज स्मृति किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले गीत के रचनाकार कौन है? भगवती चरण। भगवती चरण वर्मा जो है इस गीत के क्या है? रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्रौपदी खंड काव्य के रचनाकार कौन है? द्रौपदी खंड काव्य के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी को भारत की राजभाषा 1949 ईस्वी में 14 सितंबर को घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 में को घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 350 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरुणिय मधुमेह देश हमारा। अरुणिय मधुमेह देश हमारा यह गीत प्रसाद जी ने किस नाटक से है? यह गीत जो है प्रसाद जी की किस नाटक से है? तो चंद्रगुप्त नाटक से गीत लिखा गया है अरुणिय मधुमेह देश हमारा। और चंद्रगुप्त किसकी रचना है? प्रसाद जी की रचना है। क्या किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बादल राग जो है सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है, सही है। युग धारा नागार्जुन की रचना है, ये भी सही है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ताज। ताज जो है महादेव वर्मा जी की रचना
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है आत्मजयी की रचनाकार कौन है? आत्मजयी की रचनाकार है कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 17 है सीढ़ियों पर धूप की रचनाकार कौन है? सीढ़ियों पर धूप की रचनाकार है रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 18 है नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात। संशय की एक रात जो है किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है। इसमें किस संशय का वर्णन किया गया है? राम की संशय का वर्णन किया, राम की संशय का वर्णन किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र मदन मोहन है? तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसी उपन्यास का पात्र क्या है? मदन मोहन। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से पंजाब विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ऐसा कौन सा उपन्यास है जो पंजाब विभाजन पर आधारित है? तो तमस उपन्यास जो है पंजाब विभाजन पर आधारित है और ये उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा गया है और किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और यह जो कहा गया है किसके संदर्भ में कही गई पंक्ति है? तुलसीदास जी के संदर्भ में कही गई पंक्ति है। और किसने कही है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 22 है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छायावाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 23 है तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि। देखिए तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा जाता है। तुलसीदास पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इन्हें किस नाम से क्या नाम दिए गए हैं, इनको क्या क्या नाम दिए गए हैं उस पर भी चर्चा किया है मैंने। तो आप देख सकते हैं, इनकी रचनाओं पर भी चर्चा किया है, तो आप देख सकते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 24 है तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन विंसेंट स्मिथ का है। तुलसीदास जी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है रामचरित के कांडों का सही क्रम क्या है? तो देखिए रामचरित मानस जो है तुलसीदास जी की रचना है, महाकाव्य है और एक अवधी भाषा में लिखा गया है महाकाव्य है। इसमें कितने कांड है? 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। और 7 कांड का क्रम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कौन सा कांड आता है? सबसे पहले आपका अयोध्या, देखिए बाल कांड आता है, तो यहाँ बाल कांड तो दिया नहीं है, तो अयोध्या कांड, फिर उसके बाद अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। तो देखिए यहाँ पे अरण्य कांड के बाद अयोध्या कांड दिया जो कि सही नहीं है। अयोध्या कांड पहले दे दिया है, यहाँ अरण्य कांड पहले दे दिया है, तो गलत है। तो सबसे पहले बाल कांड होता है, तो बाल कांड तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। तो सही क्रम यही होगा। आप लोग लिख लीजिए, सबसे पहले होता है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये 7 कांडों का क्या है? सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 26 है गद्य और पद दोनों में प्राप्त गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? जटमल। जटमल जो है गोरा बादल की कथा के क्या है? रचनाकार है, जो गद्य और पद दोनों रूपों में प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 27 है रीति काल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीति काल को भी भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। तो रीति काल पर मैंने जो वीडियो बनाया है उस पर मैंने इस पर चर्चा किया है, आप देख सकते हैं। तो रीति काल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? तो भागीरथ मिश्र जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है गढ़वाल के खुदेड़ गीत किसकी रचना है? तो शिवानंद नौटियाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 है दूर का आकाश क्या है? नाटक है। और इसके लेखक कौन है? नाटककार कौन है? गोविंद चातक। गोविंद चातक जो है इसके नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना लीलाधर जगुड़ी की नहीं है? तो अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी की रचना नहीं है, और ये सारी रचनाएं क्या है? लीलाधर जगुड़ी की रचना है। लेकिन अनुभव के आकाश में चांद ये लीलाधर जगुड़ी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है एक नीच ट्रेजिडी किसकी रचना है? तो मृणाल पांडे की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से किस रचना में यम नचिकेता संवाद को दर्शाया गया है?
तो ऐसे कौन सी रचना है जिसमें यम और नचिकेता के संवाद को दर्शाया गया है? तो आत्मजयी जो रचना है, इसी रचना में यम और नचिकेता के संवाद को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना है? तो परिंदे जो है कहानी विधा की रचना है। इस कहानी को पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना है? तो नामवर सिंह ने माना है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, उसने कहा था कहानी में उसने किस पात्र के लिए प्रयुक्त है? तो उसने सूबेदारनी के लिए प्रयुक्त है। कि उसने यहाँ पे उसने किसको संबोधित किया गया है? तो सूबेदारनी को संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिवराज भूषण क्या है ग्रंथ और में किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकार का विवेचन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार युग्म सही नहीं है? तो भाव विलास केशवदास की रचना नहीं है और बाकी सब सही है। काव्य निर्णय भिखारी दास का, रस कुलपति मिश्र का, रस विलास चिंतामणि का। कि यही जो रचना है रचनाकार का युग्म सही नहीं है, भाव विलास केशवदास की रचना नहीं है। ये भाव विलास किसकी रचना है? कविदेव यानी देवदत्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रबोध 50 ग्रंथ की रचयिता कौन है? प्रबोध 50 ग्रंथ की रचयिता है पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 39 है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किस कवि ने सतसही की रचना नहीं की है? तो सेनापति ने सतसही की रचना नहीं की है। बाकी मतीराम ने भी की है, बिहारी जी ने भी की है, वृंद ने भी सतसही की रचना की है, लेकिन सेनापति जी ने सतसही की रचना नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 41 है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजामिनी, यह पंक्ति किस लेखक के द्वारा कही गई पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतेंदु ने यात्रा वित्त संबंधी कौन सी रचना की है? तो भारतेंदु जी की ऐसी कौन सी रचना है जो यात्रा वित्त से संबंधित है? सरयू पार की यात्रा। तो भारतेंदु जी पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जिस पर मैंने इनकी रचनाओं पर भी चर्चा किया है, तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तदी समाज से किसका संबंध है? तो तदी समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राम वृक्ष वेणीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वित्त की है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वित्त की है? तो पैरों में पंख बांधकर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसकी रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की रचना ये भी सही है, हेम किरटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना ये भी सही है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है ये भी सही है, लेकिन रसवंती जो है ये सिया राम शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो यही युग्म जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो रसवंती किसकी रचना है? रामधारी सिंह। किसकी कविता है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। तो यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? पंक्ति ये, अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कही गई पंक्ति है, जिन्हें हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी रचना जो है भारत भारती इनकी रचना है और इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो देखिए भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा 1375 से संवत 1375 से संवत 1700 ईस्वी है। तो हर एक काल की समय सीमा क्या है इसको आपको पता होना चाहिए। तो समय सीमा पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, तो इस पर मैंने चर्चा किया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भक्ति काल ईसाइयत की देन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉर्ज ग्रेसन का है। भक्ति काल जो है ईसाइयत की देन है, ऐसा किसने माना है? तो ऐसा जॉर्ज ग्रेसन ने माना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा जो है रिपोर्टाज विधा की रचना है। तो क्वेश्चन पूछा है हिंदी का पहला रिपोर्टाज क्या है? तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। इसके रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। लक्ष्मीपुरा के रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान है और लक्ष्मीपुरा को ही हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 50 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बागर्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो बागर्त पत्रिका जो है कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। और एक लास्ट क्वेश्चन है 51 जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना है? अकाल पुरुष गांधी जो है जीवनी है, और इसकी रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है जैनेन्द्र, बी अज्ञे, सी डॉक्टर देवराज, डी प्रभाकर माजवे। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।